कि एक राज्य में सिर्फ एक ही संविदा नीति चलेगी और हर विभाग में वही संविदा नीति होगी, कोई अलग से संविदा नीति नहीं। यदि आप हैं तैयार इसके लिए तो बढ़ाइए हाथ, हाथ से हाथ मिलाते हैं और चलते हैं हाई कोर्ट में और दे देते हैं इनको हर अनुबंध और हर संविदा नीति को चुनौती और सिर्फ लागू करवाते हैं एक ही संविदा नीति, जिस प्रकार से एक रेगुलाइजेशन के लिए एक ही नियम है वैसे संविदा के लिए एक ही नियम होना चाहिए। क्योंकि साथियों यहां पे हम आपको बता दें, यदि संविदा के लिए सिर्फ एक नियम होता तो 5 जून 2018 की नीति जो बनी थी सभी विभागों में आज 90% सभी कर्मचारियों को मिल रहा होता। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित। साथियों आज जो बताने जा रहा हूं यदि आप लोगों के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि लगातार मैं सिर्फ समझाने की ही कोशिश कर रहा हूं साथियों, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हैं ये तो आप खुद ही बता सकते हैं। तो साथियों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी एक स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से एक लेटर मुझे भेजा गया है। वो लेटर दरअसल अनुबंध का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों अधिकारी जो भी हैं संविदा पे, तो उनका अनुबंध कर रही है और सभी लोग उसको स्वीकार करके कर रहे हैं। साथियों यहाँ पे हमारा कहना ये है कि कोई भी विभाग कोई भी लेटर संविदा के विरुद्ध निकालता है, ये अनुबंध जो है ये संविदा के विरुद्ध ही है। विरुद्ध क्यों है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ वो चीज बताने जा रहे हैं, जो कोई भी लेटर निकलता है तो हम उसको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारे हितों की रक्षा तो नहीं दिखती है, हमारे अधिकारों का हनन होता है इन अनुबंध पत्रों में। कहीं हमारे अधिकारों को देने की बात नहीं होती है। आप उसकी कंडिकाएं पढ़िए तो कुछ कंडिकाएं तो ऐसी हैं कि पेमेंट विभाग भी नहीं देता कायदे की और ये कहता है कि आप कहीं और काम भी नहीं कर सकते हो। तो ये कैसी बंधुआ मजदूरी है साथियों। खाने भी नहीं देंगे और कहीं जाओगे तो पैर में हम बेड़ी भी लगा के रखेंगे, कहीं जा भी नहीं पाओगे। मतलब ना पेट भर सकते हो और ना खुश रह सकते हो। साथियों यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, पहले भी मैं बोला था, यदि आप लोग साथ दीजिए तो इस अनुबंध पत्र को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और यह भी बता दें 101% गारंटी आपके पक्ष में आएगा और यह अनुबंध पत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ में आपको कोर्ट से वो भी अधिकार मिलेगा जो आपके पास अभी तक नहीं है, और वो अधिकार कौन सा है? मध्य प्रदेश का कर्मचारी होने का। क्योंकि जो अनुबंध हो रहा है इसमें आप बंधुआ मजदूर हो, आप कर्मचारी नहीं हो। आप अपने आप को कर्मचारी यदि समझ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो साथियों सब कुछ आप पे टिका है। हम करीब 1.5 साल से कहते चले आ रहे हैं, संख्या बल एक ही बात पे है, बाकी कहीं बात नहीं रुकी है। हर चीज संभव है। कहते हैं डिक्शनरी में जो असंभव शब्द इम्पॉसिबल शब्द जोड़ा गया है, आज के समय में वो लागू नहीं होता, क्योंकि आपके इरादे यदि मजबूत हैं, आपका लक्ष्य यदि स्पष्ट है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो साथियों मैं आपको सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने अधिकार के प्रति जागिए। यदि आपको लगता है कि यह अनुबंध बंद होना चाहिए तो साथ दीजिए। सब मिलके इसको चुनौती देते हैं हाई कोर्ट में और वहां पे सिर्फ एक ही मांग करते हैं। मांग क्या करेंगे? चुनौती हम अनुबंध को देंगे, लेकिन मांग क्या करेंगे कि जब राज्य एक है, नियुक्ति सभी मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में संविदा है, तो फिर हर विभाग की अलग अलग संविदा नीति क्यों है? रेगुलर कर्मचारियों की तो अलग अलग हर विभाग में कोई भी ऐसी नीति नहीं है। एक लेटर
सामान्य प्रशासन जारी करता है और वो बिना रुके हर जगह लागू हो जाता है। फिर संविदा के लिए हर विभाग में, विभाग के हर उपखंडों में अलग अलग संविदा नीति क्यों? यदि हम स्वास्थ्य विभाग को ही ले लें तो स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अलग संविदा नीति, कुष्ठ विभाग की अलग संविदा नीति, आयुष विभाग की अलग संविदा नीति। ये क्या है? लेकिन कमी विभाग में नहीं है, कमी शासन प्रशासन में नहीं, कमी हमारे स्वीकार कर लेने में, हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम उसको स्वीकार कर लेते। तो कमी हम ही में है, हमारी इस कमी को निकालना है तो भाई आगे तो आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, जब राज्य एक तो हम चुनौती देते हैं, मिलके चलो सब सहयोग करिए। सहयोग कैसे करना है सब हम बताएंगे, बस कमेंट्स करिए कि आप सहयोग के लिए आगे आएंगे। तो कि एक राज्य में सिर्फ एक ही संविदा नीति चलेगी और हर विभाग में वही संविदा नीति होगी, कोई अलग से संविदा नीति नहीं। यदि आप हैं तैयार इसके लिए तो बढ़ाइए हाथ, हाथ से हाथ मिलाते हैं और चलते हैं हाई कोर्ट में और दे देते हैं इनको हर अनुबंध और हर संविदा नीति को चुनौती और सिर्फ लागू करवाते हैं एक ही संविदा नीति, जिस प्रकार से एक रेगुलाइजेशन के लिए एक ही नियम है वैसे संविदा के लिए एक ही नियम होना चाहिए। क्योंकि साथियों यहां पे हम आपको बता दें, यदि संविदा के लिए सिर्फ एक नियम होता तो 5 जून 2018 की नीति जो बनी थी सभी विभागों में आज 90% सभी कर्मचारियों को मिल रहा होता। साथियों ज्यादा नहीं, साथ देना है तो आगे आइए। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।